तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि लाडली बहना योजना इतनी सुपरहिट हो गई है कि विपक्ष की हवा तंग हो गई है। विपक्ष इतना डरा हुआ है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। इतनी सुपरहिट हो गई है कि उनकी हवा तंग हो गई है। विपक्षी लोग इतने डरे हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। कहते हैं हम योजना बंद करेंगे। आजकल किसी ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, खड़गे जी ने बोले ऐसे कोई योजना बिजना ये महाविकास आघाड़ी देने वाली नहीं है, ये परवड़ेगा नहीं। अरे क्या आपके घर के पैसे देते हो? ये क्या हमारे पिताजी के पैसे? क्या आपके पिताजी के? अरे ये जनता के पैसे, जनता को देना ही है, ये जनता का सरकार है। तो देखिए, मुख्यमंत्री का कहना है कि महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना सुपरहिट है। ये योजना सच में सुपरहिट है, ये तो चुनावों में पता चलेगा। खैर, मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी क्या अहम अपडेट आपके पास? मुख्यमंत्री का कहना है कि लाडली बहना योजना जो है वो लोगों को पसंद आ रही है। दूसरी तरफ चुनावी प्रचार में कौन कौन से नेता आने वाले दिनों में नजर आने वाले हैं, उनकी क्या कुछ जानकारियां उनके दौरे से जुड़ी हुई? देखिए, आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और ऐसे में बागियों को मनाने का सिलसिला सुबह से ही शुरू है, क्योंकि 3 बजे तक नामांकन वापसी है। और ऐसे में कोशिश ये की जा रही है हर पार्टी की तरफ से, चाहे वो महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, दोनों की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बागियों को, जो रूठे हुए हैं, उनको मना लिया जाए। क्योंकि अगर बागी नहीं माने तो पार्टियों का खेल खराब हो सकता है और ऐसे में पार्टियों को नुकसान हो सकता है। आज उस पर सबसे ज़्यादा निगाहें लगेंगी, क्योंकि सभी बड़े नेता आज दिन भर कोशिश ये करेंगे कि बागियों को किसी तरीके से मना करके बिठाएं ताकि उनकी पार्टी को नुकसान ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना को बंद नहीं किया गया है, उसको जब इलेक्शन आता है तो उसको स्टॉप कर दिया जाता है। नवंबर तक की किस्त पहले ही भेज दी गई है। ये बात सही है कि नवंबर तक की किस्त पहले भेज दी गई है, लेकिन अब पहले कांग्रेस को लग रहा था कि इसका इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ये योजना का लाभ होता गया लोगों में और 3-4 किस्त गई, तो उसके बाद कांग्रेस को ये लगने लगा कि ये कहीं न कहीं फिर से कांग्रेस का खेल खराब कर सकती है। और ऐसे में 6 तारीख को राहुल गांधी नागपुर पहले आएंगे, संविधान बचाओ रैली करेंगे। इसी नागपुर में जहां हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर 6 तारीख को राहुल गांधी संविधान बचाओ रैली करेंगे और उसके बाद मुंबई जाएंगे, जहां पर मुंबई में शरद पवार, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर गारंटी योजना जारी करेंगे, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि इस योजना को, लाडली बहन योजना जिसको कांग्रेस बंद करने की कोशिश कर रही थी, उसमें कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा और इंक्रीमेंट किया जाए, ताकि लोगों को ये बताया जाए कि अगर 1500 बीजेपी और ये दे रही है तो उसके अलावा वो इसकी बढ़ा करके योजना का लाभ देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 15 से 20 सभाओं की प्लानिंग है। 50 सभाएं अकेले देवेंद्र फडणवीस करेंगे, जो आज के बाद से शुरू होगी। 4 तारीख तक सभी नेता अपने अपने ऑफिसेस में थे, 5 से रैलियां शुरू होंगी, तो 50 सभाओं की प्लानिंग अकेले देवेंद्र फडणवीस की है। हर जिले में पहुंचने की प्लानिंग है और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की हर रीजन वाइज रैली प्लान है, यानी चाहे कोंकण हो, खानदेश हो, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, मुंबई हो। अभिषेक, बिल्कुल देखिए, तमाम दौरे होने वाले हैं, लेकिन लगातार हम आपकी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं। आपसे कुछ ही देर पहले आप चाय पर चर्चा कर रहे थे, लोगों का क्या मूड नजर आ रहा है? क्या राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं या फिर महाराष्ट्र के क्षेत्रीय मुद्दे? देखिए, महाराष्ट्र का इस बार का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर ज्यादा लड़ा जाएगा। स्थानीय स्तर पर जो विकास हुआ है या फिर विकास नहीं हुआ है, इन दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से पार्टियां परोसेंगी लोगों के सामने। अब जनता तय करेगी कि उसको किसके साथ जाना है, लेकिन जो एक कैंडिडेट है, कैंडिडेट को लेकर के भी लोगों में या तो नाराजगी है, या तो कई जगहों पर कैंडिडेट ऐसे दिए हैं जो कि कई दूसरी जगह का कैंडिडेट तीसरी जगह डाल दिया गया है।
उसके कारण स्थानीय लोगों में नाराजगी है और प्रचार के लिए नहीं निकल रहे हैं। ये सभी पार्टियों का हाल है। तो ऐसे में आने वाले समय में ये तय करना पड़ेगा पार्टियों को कि किस तरीके से उनको मनाया जाए, अपने पार्टी कैडर को लोगों के साथ कैसे लेकर जाया जाए बूथ पर और वहां पर मतदान कराया जाए अपने पक्ष में। ये पार्टियों की कोशिश रहने वाली है और पूरे महाराष्ट्र भर में अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके के समीकरण रहने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण ये है कि MIM ने 16 कैंडिडेट खड़े किए हैं। उसकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम जो वोट्स हैं उनको अपनी तरफ डाइवर्ट किया जाए। अखिलेश यादव ने 5 अनाउंस किए थे, 4 और अनाउंस हो गए। टोटल 9 कैंडिडेट जो है वो समाजवादी पार्टी के खड़े हैं। तो ये बिल्कुल अभिषेक, यही वजह है कि जो संख्या है कुल कैंडिडेट्स की वो 7,995 कैंडिडेट्स हैं। हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ऐसे बड़े नाम जो रूठ चुके हैं कई पार्टियों से, उन्हें मनाने की कवायद की जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारियां, जिस तरह से आप थोड़ी देर पहले अपडेट दे रहे थे। देखिए, बीजेपी से गोपाल शेट्टी अब तक अपना नामांकन वापस नहीं किया। आज आखिरी दिन है, कोशिश की जा रही है। बोरीवली जो विधानसभा है वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, वहां से संजय उपाध्याय को उम्मीदवारी दी तो गोपाल शेट्टी नाराज हो गए, क्योंकि गोपाल शेट्टी जब सांसद थे तो वहां पर उनको बिठा करके पीयूष गोयल को वहां से सांसद बनाया गया। उसके बाद उन्हें भरोसा दिया गया। बाद में संजय उपाध्याय को वहां से जैसे ही जिम्मेदारी मिली चुनाव लड़ने की, उसके बाद गोपाल शेट्टी नाराज हो गए। अगर गोपाल शेट्टी नहीं मानते तो निश्चित वो सीट टफ हो जाएगी। मोर्सी की सीट थोड़ी टफ है। इसके साथ साथ नवाब मलिक की जो शिवाजी नगर मानखुर्द गोवंडी है वो एक टफ रहने वाली सीट है, क्योंकि वहां पर शिवसेना शिंदे ग्रुप ने भी अपना उम्मीदवार दिया है और अजीत पवार ने आखिरी मिनटों में नवाब मलिक को AB फॉर्म दे दिया। यानी अजीत पवार ग्रुप ने अधिकृत उम्मीदवार नवाब मलिक को बना दिया, जबकि बीजेपी उसका लगातार विरोध कर रही है। देवेंद्र फडणवीस सहित तमाम सारे नेता ये साफ कर चुके हैं कि बीजेपी का कैडर वहां पर। देखिए अभिषेक, क्योंकि यहाँ पर जो रार है पार्टियों के अंदर, गठबंधन के अंदर, उस पर काबू पाना, उसको सॉल्व करना बेहद जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा है कि इस तरह से अगर बागियों की संख्या हुई तो ये खेल बिगाड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।